मोहन सातम देख विशेख अखंड तिमार हुए सुख धामी। अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो में पूर्ण प्रकाश भयो उर्में हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। हम दैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। सद्गुण कुंज खिले मन मानस। कर्म उलूक दुरे भोगामी। कर्म उलूक दुरे भोगामी। आत्म रूप विराज रहे। आत्म रूप विराज रहे। गुरुदेव को बारंबार नमामि। गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य व्रति सुअखंड धृति। ब्रह्मचर्य व्रति सो अखंड धृति। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे। प्रकृति से परे विकृति को हरे। संसति संताप कियो जिन क्षय। संसति संताप कियो जिन क्षय। जगति में जितेंद्र करी जागृति। जगति में जितेंद्र करी जागृति। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो। श्रोता समाज सभी बोलो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। 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 परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी के विचार सागर चतुर्थ तरंग का दोहा नंबर 50। हमको ये भ्रम क्यों हो रहा है, इसके विषय में 4 ख्यातियों का वर्णन किया गया। उनमें से असत ख्याति, आत्म ख्याति, अन्यथा ख्याति और अख्याति। ये ख्याति का अर्थ होता है उस विषय में निर्धारित कर ली गई मान्यता। ये रस्सी में सांप क्यों दिखता है, कई भ्रम से दिखता है, ये भ्रम क्यों होता है, तो उसके विषय में जो कथन किए गए उनका नाम क्या है, ख्याति। तो जो चतुर्थ ख्याति जिसको अख्याति कहा है, उस अख्याति ने जो है असत ख्याति, अन्यथा ख्याति, आत्म ख्याति, इन तीनों का खंडन कर दिया। उन्होंने ये बिल्कुल प्रयोगात्मक बातें नहीं हैं, ये तो कलो कपोल कल्पित बातें हैं। इसने क्या कहा, अख्याति का सिद्धांत क्या है, इसने कहा कि ये अंश जो रज्जु का सामान्य है, इसका मुझे प्रत्यक्ष ज्ञान होता है इदम करके। ये रस्सी में ही नहीं, सर्वत्र लागू होता है। ये जो इदम करके हमको लगता है ये है, जैसे आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमें ये लग रहा है कि ये हैं, ये इदम रूप से जो दिखता है वही प्रत्यक्ष ज्ञान है। हाँ, जो इदम रूप से देखता है वो तो दिखता है, सामान्य रूप से दिखता है। ये नहीं कहो कि दिखता नहीं है, दिखता है, लेकिन विशेष रूप से नहीं दिखता। सामान्य रूप से तुमने देख लिया कि आदमी है, लेकिन अंदर से क्या है ये तुम देख पाओगे? तो कहीं वो अंदर वाली चीज है ना, कि उसकी जो है स्मृति हो आती है, उसकी क्या हो आती है, स्मृति हो आती है, वो प्रत्यक्ष नहीं होता। जैसे रस्सी तो इदम करके दिखी,
मंद अंधकार में भी रस्सी दिखती है, लेकिन रस्सी का सामान्य रूप दिखता है, रस्सी का विशेष रूप नहीं दिखता। अब ये सामान्य विशेष का अंतर जानते हो? सामान्य रूप तो रस्सी माने जो इठी इठाई चीज का नाम जो है रस्सी है। देखो उस रस्सी में क्या क्या विशेषताएं हैं वो तुमको नहीं दिखी। और स्मृति हुआई सर्प की। स्मृति किसकी हुआई? सर्प की। तो रस्सी में सांप दिख गया। ठीक है, समझ में बात आ रही? तो ये मान्यता किसकी है? अख्याति कथन वालों की, कि सामान्य रूप से तो हमें रस्सी दिखी, लेकिन सर्प जो दिखा है वो स्मृति रूप है, वो ज्ञान रूप नहीं है। अब आगे क्या कहते हैं गुरुजी? गुरुजी कहते हैं कि ये जो तुम्हारा अख्याति मत है ये भी जो है सत्य नहीं है। ख्याति अनिर्वचनीय लख पंचम तिनत और युक्तहीन मत चारिये मानव भ्रम की ठोर। ये भी जो है भ्रम ही है। जो तुम ऐसा कह रहे हो कि सामान्य रूप दिखता है और सर्प रूप की जो है स्मृति वो आती है, ये तुम्हारा भ्रम ही है। ये चारों ख्यातियाँ भ्रम की ओर ही ले जाती हैं। अनिर्वचनीय ख्याति पांचवी है। पांचवी क्या है? जिसको वेदांत मान्य करता है वह अनिर्वचनीय। ये क्या है? असत ख्याति, आत्मख्याति, अन्यथा ख्याति और अख्याति। ये तो युक्तिहीन है। इसमें तुमने युक्ति नहीं लगाई, अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से तुम इनको सिद्ध करते रहे। युक्तिहीन है। चारों ख्यातियाँ जो जिनका वर्णन किया गया युक्तहीन है, उसमें युक्ति आपने नहीं लगाई। जैसे उत्तरोत्तरम तीन रूपेण में तीन मत असंगत कहे। जैसे सबसे पहले क्या कही थी? असत ख्याति। तो असत ख्याति को काट दिया किसने? आत्मख्याति ने। आत्मख्याति का खंडन कर दिया किसने? अन्यथा ख्याति। अन्यथा ख्याति का खंडन कर दिया अख्याति ने। क्योंकि जैसे उत्तरोत्तर खंडन करते चले आए हो वैसे ही ये तीन मत असंगत किए अख्याति ने। तो वैसे ये अख्याति भी क्या है? असंगत ही है। यह सर्प है, इस ज्ञान में यह अंश रस्सी का सामान्य ज्ञान प्रत्यक्ष, और सर्प है वो पूर्व दृष्ट सर्प का स्मरण ज्ञान। ये अख्यातिवादी का मत है। तहाँ पूर्व दृष्ट सर्प का स्मरण ही माने और सम्मुख रस्सी देश में सर्प का ज्ञान नहीं माने, तो सम्मुख रस्सी से पुरुष को भय होय के उल्टा भागे है। सो भय और भागना नहीं होना चाहिए। यह ख्याति मत का खंडन हो गया। अगर रस्सी हमको दिख जाती तो हम सर्प का डर भय क्यों महसूस करते? तो आख्याति जो कहते हैं ना कि सामान्य अंश रस्सी का दिख रहा था, वो कट गई बात, वो खंडित हो गई। इसलिए सम्मुख रस्सी देश में सर्प की प्रतीति होवे है, पूर्व दृष्ट सर्प की स्मृति नहीं। क्योंकि रस्सी का विशेष रूप से यथार्थ ज्ञान हुए से अनंतर ऐसा बात होवे है।
मेरे को रस्सी में सर्प की प्रतीति मिथ्या होती भई, या बादते भी रस्सी में ही सर्प की प्रतीति होगी, पूर्व दृष्ट सर्प की स्मृति नहीं होगी। अनिर्वचनीय ख्याति गुरु जी क्या समझा रहे हैं कि अगर रस्सी दिख जाती तो प्रतीति रस्सी की होती, सर्प की नहीं। यह सर्प है, यहाँ ज्ञान एक ही प्रतीत होवे, दो नहीं। एक काल में अंतःकरण में स्मृति रूप और प्रत्यक्ष रूप दोनों ज्ञान हो ही नहीं सकते। ये अनुभव की बात है गुरु जी की। एक ही काल में, चलो करके देखो ना। तुम अपने घर की याद करो, अपने घर की याद करो और हमें भी जो है देख लो, देख पाओगे? नहीं होगा। ये अनुभव की बातें हैं, हम अनुभव में नहीं लेते। जब आदमी अपनी जुगाड़ में चला जा रहा होता है तो सामने कोई भी निकल जाए उसको दिखता नहीं है, तो इस बात का खंडन हो गया। एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते, हो जाएंगे? इसलिए ये अख्याति मत भी अत्यंत असंगत है। कैसा है? असंगत। ये अख्याति मत मानने योग्य नहीं। अख्याति मत का ध्यान रखना। प्रत्यक्ष ज्ञान और स्मृति ज्ञान एक साथ बताए थे उन्होंने, ये हो नहीं सकता। इन चारों मतन का प्रतिपादन, खंडन, विवरण और स्वराज सिद्धि आदि ग्रंथन में विस्तार से लिखा गया है। प्रतिपादन और खंडन की युक्ति कठिन है, इसलिए संक्षेप में जिज्ञासी को रीत जनाई है, विस्तार नहीं किया। सिद्धांत में अनिर्वचनीय ख्याति है, उसकी रीत क्या है? अनिर्वचनीय ख्याति वेदांत ने स्वीकार की है। चार ख्यातियों को की मान्यता समाप्त कर दी। तो ये क्या है अनिर्वचनीय ख्याति? उसकी ये रीति है कि अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकलकर विषय के समान आकार को प्राप्त होती है, जिससे विषय का आवरण भंग होकर ताकि प्रतीति होती है। तहाँ प्रकाश भी सहायक होता है। प्रकाश बिना पदार्थ की प्रतीति होती नहीं। ये क्या कह रहे हैं? अंतःकरण से तुम्हारी वृत्ति निकल करके इंद्रियों के द्वारा विषय को जो है आवरण भंग करती है। विषय पर जो आवरण चढ़ा होता है वो भंग करती है। कौन सी? तुम्हारी ज्ञान वृत्ति। कुछ बात समझ में आ रही है? जो तुम बाहर देख रहे हो वो बाहर है नहीं, बाहर है थोड़ी, तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। लेकिन प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया है कि तुम्हारे भीतर वृत्ति बनी, वही वृत्ति इंद्रियों से निकल करके विषयाकार हुई और वहाँ जा कर के जो आवरण पड़ा था ज्ञान पर वो भंग किया। जब आवरण भंग हुआ तो तुम कहने लगे अमुक चीज है। जैसे हमने कई बार उदाहरण दिया, टंकी में पानी भरा है, टोंटी से निकला, नाली से गया, क्यारी कार हो गया, है तो पानी ही। अब बताओ पानी कहाँ नहीं है? क्यारी भी क्या है, नाली भी क्या है, टोंटी भी क्या है और टंकी क्या है? तो पानी के अलावा कहीं कुछ है? इतना सरल ज्ञान, इतना सरल ज्ञान, और इसको जो है पाखंडियों ने इतना कठिन बना दिया है। उसमें तुम सब उलझे हुए हो।
ये सच दिखा दिखा करके कि संसार सत्य है, संसार सत्य है, मरे जा रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। जितना रामचरितमानस में आए, जितना सुलझाने की कोशिश की इस ग्रंथि को, और उलझती चली गई। अधिक अधिक उलझाई। श्रुति पुराण भाव कहे उपाय, श्रुति पुराण भाव कहे उपाय। तो ये क्यों उलझ गई? क्योंकि सरल को कठिन बना दिया। अंधरा घास और नोता खाने गया, लेकिन नोता में क्या परसा जा रहा है? पड़ोसी से पूछा कि खीर परसी जा रही है। अब देखो ब्रह्म ज्ञान है पूरा यहाँ, इन्हें तुम केवल उदाहरण समझ के हंसी में टाल देते हो। पूरा पूरा ब्रह्म ज्ञान है। अंधरा कौन है? जिज्ञासु। बताने वाला कौन है? गुरु। हाँ, वक्ता वो श्रोता है, पूछता है कि खीर क्या होती है। तो गुरु बताते हैं खीर क्या होती है। सफ़ेद वो होती है। कैसी होती है? अब अंधरे ने कभी देखा नहीं। जन्मांध जो हो उसने कभी जो है खीर देखी ही नहीं थी, कुछ भी नहीं देखा था। उन्होंने कही खीर सफ़ेद सफ़ेद होती है। कैसी होती है? दूसरा प्रश्न कर दिया। इसी तरह से तो जो है ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है, उनकी ये ब्रह्म क्या होता है, ऐसे वो कह रहा खीर क्या होती है। उन्हें खीर होती है सफ़ेद सफ़ेद। अब दूसरा प्रश्न खड़ा किया, उन्होंने कहा ब्रह्म व्यापक होता है, ऐसे उसने कहा खीर सफ़ेद होती है। हाँ, अब जिज्ञासु को व्यापकता ही का पता नहीं, इसलिए अनाड़ी जिज्ञासु और अनाड़ी वक्ता दोनों ने मिल करके इस बिल्कुल सरल ब्रह्म ज्ञान को उलझा दिया है। आज जाने कितने संप्रदाय चल रहे हैं, पता होता किसी को। ये सफ़ेद सफ़ेद होती है। अंधरा कहता है ये सफ़ेद सफ़ेद क्या होता है? मैंने तो कभी जो है रंगों के दर्शन ही नहीं किए। हाँ, देखा ही नहीं सफ़ेद, व्यापकता देखी ही। उन्होंने कही जो है सफ़ेद जो है बगुला होता है, और उसने बगुला भी नहीं देखा था। उसने बगुला भी नहीं देखा था। ऐसे ही गुरु कहते हैं परिच्छिन्नता को त्याग दो तो व्यापकता दिख जाएगी। अब उन्हें परिच्छिन्नता ही नहीं देखी, सीमितता को ही नहीं समझ पा रहा। एक सीमित होता है, एक असीम होता है। असीम को समझना है तो सीमितता का त्याग करना पड़ेगा। ठीक? अब जो है सफ़ेद को यदि समझना है तो आकार का त्याग करना पड़ेगा, बगुला का। अब वो पूछना बगुला कैसा होता है, यही तुम पूछते हो, ये साकार क्या होता है। ऐसे उलझते चले गए, उलझते चले गए। तो उसने हाथ लिया और ऐसे करके ऐसे टेढ़ा कर दिया और हाथ फिरवा दिया। तो अंधा आदमी कहता अब मैं नोता नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? कि खीर तो बड़ी टेढ़ी है, ये तो गले में फंस जाएगी। तो भैया खीर टेढ़ी होती है। ऐसे ही तुम्हें समझाने वाले ने, द्वैतवादियों ने इतना उलझा दिया है कि अरे यार क्या ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में पड़ते हो। काम करो अपना, नीचे पैसा कमाओ, बहुत टेढ़ा है। हाँ, पैसा कमाओ, खाओ पियो, मौड़ी माँ पालो, क्या चक्कर में पड़े। टेढ़ी खीर होगी, है बिल्कुल सरल। ईमानदारी से सतगुरु से पूछो तो सतगुरु बताएंगे दुनिया में यदि कोई ईमानदार वो सरल काम है तो ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान से सरल और कुछ है नहीं, लेकिन बेईमानों के लिए बहुत कठिन है। तो तुम कितना भी बुरा मानो, जो चार आए रहे हो जेव आए वो बंद कर दे,
बेईमान हो तुम लोग, अपने प्रति बेईमानी छोड़ दो, कल समझ में आ जाएगा। एक दिन नहीं लगेगा समझने, लेकिन यदि बेईमान बने रहे, भागते रहो स्वामी परमानंद जी के पीछे, इंदौर भी चलेगा। थक गए दौड़ दौड़ के, हमने जाने कितने चक्कर लगाए। अमृतसर भटिंडा, जाने कहाँ कहाँ गए। जहाँ जहाँ महाराज जी गए तहाँ तहाँ भागते थे। सो जा, देखो इतनी दूर गए प्रवचन सुनने, पैसा खर्च करके गए, तो फ्री में तो नहीं गए, मेहनत करके गए, तकलीफें सहते हुए गए, और सह रहे तकलीफें। एक बार तो हम एक जगह लेटे थे, कि पुष्पा हमारे साथ में थी, तो वहाँ में जो है झोंके निकल आई, जहाँ कमरे में लिटा दिया था, हम लोगों को दिया एक कमरा, उसमें हम रहे, हमारी पत्नी रहे, ये पुष्पा रहे, और दो तीन लोग और थे। वहाँ में झोंके निकली, रात भर सोए, झोंके ही समेटते रहे, चिपक गई तो खाऊं के नहीं रहते। इतने कष्ट सहने के बावजूद भी जब प्रवचन सुनने बैठते थे तो आराम से सोते थे, सुनते नहीं थे। क्यों? बेईमान थे, बात समझो, बेईमान थे, ईमानदारी नहीं आ रही थी। सुनते ब्रह्म ज्ञान थे, चाहते क्या थे? संसार में तरक्की चाहते थे, संसार मेरा ठीक बना रहे, ये चाहते थे। उस बेईमानी के कारण से इतना समय लगा। तो बुरा नहीं मानो, तुम्हें समय लग रहा है तुम्हारी बेईमानी के कारण। जिस दिन तुम ईमानदार हो जाओगे, उस दिन एक क्षण में ब्रह्मबोध हो जाता है। देखो, ब्रह्मबोध की पहचान बताएं। हाँ। एक बार तुमको ये पता लग जाए कि धान धान नहीं है, धान तो चावल है। एक बार छिलका उधेड़ के तुम देखो, क्या है? धान है कि चावल है? फूट काट के छिलका हटा के फटक फटकोई के देखो तो क्या निकलगा? अब चावल को धान करके दिखाओ तुम्हारे सबके बापों को, बाप के बापों को, पिताओं को, पितामह को चिन्हती है, हो जाएगा? चावल धान बन जाएगा? है किसी किसान में दम? तो ये बेईमानी नहीं है कि ब्रह्म भी हो और संसार में भी लगे हो। एक बार चावल हो जाओ, एक बार तुम्हें अपना ब्रह्म हूँ ये पता लग जाए, चेतन हूँ ये पता लग जाए, फिर संसार क्या चीज़ है बता दो। तो ये ब्रह्म ज्ञान तुम्हारा भ्रामक नहीं है, ये संसार भी अच्छा लगता है और ब्रह्म का ज्ञान भी तुमको हो गया है? ऐसा है? ऐसा नहीं। क्षणम ब्रह्मस्मीति या कुर्यातात्मचिंतनम तन्महापातकम अनंती सूर्योदय किया था। सूर्योदय हो गया तो फिर जो है तारे फारे चंद्रमा बंद्रमा एक भी दिखाई। तो ब्रह्मज्ञानी अपने को तब समझना जब ऐसा तुमको लगने लग जाए। अभी तो रोते हो घर के लिए, भागते रहते हो, भागते रहते हो।
अख्यात मत भी असंगत, अत्यंत असंगत है। इन चारों मतन का प्रतिपादन और खंडन, हाँ, उसकी रीत क्या है, वहाँ प्रकाश भी सहायक है। अब वो जो प्रक्रिया बताई थी, तो वहाँ पर प्रकाश माने तुम्हारा स्वरूप भी सहायक है, प्रकाश सहायक है। जैसे किसी वस्तु को आपने देखा तो सूर्य के प्रकाश में ही तो देखा, इंद्रिय है वहाँ, इंद्रिय ज्ञान है, बुद्धि ज्ञान है, अंतःकरण भी है, लेकिन क्या सूर्य नहीं है? सूर्य का अभाव कर दो तो विषय दिखेगा। ठीक इसी प्रकार से सब कुछ है, तुम्हारी वृत्ति है, विषय है, ठीक है, और प्रक्रिया है, सब है, लेकिन क्या तुम्हारे बिना है? तुम कौन हो वहाँ? सूर्य के स्थान पर तुम्हारे प्रकाश से ये सब जो है दृश्य दिखाई दे रहा है। अगर तुम्हारा प्रकाश न होता तो ये कुछ भी नहीं है, तुमसे ही सब सिद्ध हो रहा है। इसी को गोस्वामी जी ने जो है चौपाइयों के द्वारा वर्णन किया है, विषय करण सुर जीव समेता, सकल एकत एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनाद अवधवत तुम सोई। वो तुम ही हो, कोई और नहीं। तो देखो कैसे मजे की बात। सबकर परम प्रकाश। ये अज्ञान जब तक रहता ना, तब तक ये प्रश्न करते हो का संसार का क्या होगा, तो हम ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा आत्मज्ञान का? फायदा नहीं है। जिस चीज़ से तुम दुखी हो रहे थे, जिस चीज़ से तुम कष्टित हो रहे थे, जिस चीज़ से तुम नर्क भोग रहे थे, तो मेरा स्वरूप बोध होते ही सब खत्म। हम ही, उससे बड़ा कोई हर्ष, कोई आनंद है कि तुम्हें पता लग जाए कि ये सब कुछ है ही नहीं। लेकिन तुम डरते क्यों हो? लालच की वजह से। तुम्हें संसार न डूब जाए इसका लालच लगा रहता है। इसलिए इसमें तुम ही सहायक हो। जगत के दिखने में किसी का दोष नहीं है, तुम ही सहायक हो जगत दिखने में। तुम ही ने खेल खड़ा किया है, तुम ही खेल रहे हो, तुम ही दिख रहे हो। संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने। तुम तमाशबीन हो कि तमाशा हो? तुम खुद राशि खड़े, लीला खड़ी करते हो, खुद राशि करते हो और लय हो जाते हो। तो देखना दूसरी जगह जाते हो, राशि लीला गई, आज मथुरा की राशि लीला है। तुम ही राधा, तुम ही कृष्णा। कृष्ण और राधा दो नहीं है, तुम ही हो। कृष्ण राधा को खड़ा करके ही तुमने ये लीला रची है। सच पूछा जाए तो न राधा है न कृष्ण है, केवल तुम। तुम्हें अपनी ही लीला समझ में नहीं आ रही है, और कोई बात ही नहीं। समझ में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि फेंक दो ये किताब, आनंद में डूबे रहो, आग लगने दो। लेकिन फिर दया आती, करुणा आती कि नहीं, तुम्हारी समझ में आ गया तो ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले की समझ। इसीलिए तो कल महाराज जी ने कहा था, लेकिन उस बात को कोई ध्यान नहीं देते, बल्कि ताली पीट देते हो, देखो मेरे पक्ष की बात कहते हैं। लास्ट में उन्होंने कह दिया ना, जगत के कल्याण के लिए हम भी मजबूर हैं आने जाने के लिए।
हाँ, ये करुणा होती है गुरुओं की, और कुछ थोड़ा ही है। सही बात है। अब गुरु करुणा करें तो इसका मतलब ये है कि तुम घर में मारो गुरु को, हैं? पंखा का इंतजाम ना करो उनके लिए। तो वे तो गुरु हैं, वे तो निर्विकल्प हैं, उन्हें का गर्मी लगत है। हाँ। सब भीतर की बात है। कल मेरे यहाँ तुम देख लेना, तुम एक सेकंड को भी गर्मी महसूस कर लो, चुनौती दी जब कि तुम चेला हो, हम गुरु। देख लो हम कितने नीचे जा रहे हैं, कितनी कमी है हमारे भीतर। सड़े सड़ाए माल खिलाते हो, हाँ, और सत्संग घमंड करते हो, हम सत्संग कराते हैं। चाहे सब लोग नाराज हो जाओ, असली बात हम कहें। सही है। असली बात नहीं कहेंगे तो आप निकाल के कैसे होंगे? वही तो कहा, अपने में सुधार करो। जब तक तुम परमात्मिक दृष्टि से नहीं देखोगे सामने वाले को, तब तक उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। देह देख करके प्रेम कर ही नहीं सकते। शोषण करोगे, प्रेम नहीं करोगे। तुम्हें प्रेम थोड़ा ही था अपने लड़के बच्चों से, तुमने उनका शोषण किया है, तुम्हें ख्याल ही नहीं। हर आदमी अपने बच्चों का शोषण कर रहा है, पत्नी का शोषण कर रहा है, पत्नी पति का शोषण कर रही है। शोषण आज भी शोषण कर रहे हो। जो तुम कॉन्वेंट की पढ़ाई पढ़ाते हो, लड़कों को तरक्की कराते हो ना धन की, ये शोषण कर रहे हो उनका। आया था वो ब्रह्म होने के लिए, तुमने बना दिया कुत्ता उसको। नहीं बना रहे। हम तो इनसे डायरेक्ट कहते हैं, पूर्व जन्म के पाप से गूंगा हुआ था, तुमने उसे नरक में डाल दिया। अब गूंगा नहीं होगा, अब तो 84 में जाएगा। नहीं तो एन कैन प्रकरण उसे कहीं किसी ब्रह्मज्ञानी संत के सुपुर्द कर देते, मोह न करते कि महाराज इसे ले जाओ, ये मेरे किसी काम का नहीं है, मैं इससे कोई काम ले ही नहीं पाऊँगा। संत बड़े दयालु होते हैं, कहानी भी लगा देते। जी हाँ। लेकिन तुम्हारी तो मति मारी गई है, तुम बच्चों का शोषण कर रहे हो श्रीमान जी, शोषण। हमें तो खराब बाप कहा ही जाता है, इसीलिए कोई ना कोई कमी वकील साहब में होगी। इतने अच्छे लड़के हमें किसी के दिखाई नहीं देते, फिर भी ये शख्स दिन रात बच्चों की बुराई करता रहता है। कोई बात आ रही बोलो, कोई है? ये सब लोग कहते हो कि बाबा बन जाता हमारा लड़का, बनाने को कोई तैयार नहीं है। अगर कोई अपनी पे आ जाए विश्वामित्र की तरह, तो हाल दशरथ बन जाओगे, नाम देत नहीं बनत। तुम अपने बच्चे बच्चियों को क्या बनाना चाहते हो? क्या आज मंदिरों में जाके भी पिकनिक मनाते हैं, तीर्थ स्थलों पर जाकर, गुरु स्थान पर जाकर के भी हैं? अब वो गुरु स्थान ही था, वहाँ लिपस्टिक लगा कर के, कजरा लगा के आने की क्या जरूरत थी? ऐसे ऐसे करके फोटो क्या जरूरत थी बता दो। ये सब सज सजा के पहुँचते हैं। गुरु इनसे रीझेंगे गुरु तुम्हारे, अगर इनसे रीझने वाले हैं तो वे गुरु घंटाल होंगे, गुरु नहीं। इसको तो मलवा देख लिया है गुरु ने, हाँ, मलवा के ऊपर मलवा। हमारे गुरुदेव एक बात कहा करते थे, आज जो है वो बार बार याद आ जाती है। उनको रामायण जैसे तैसे घसीट ले गए, रामायण देख लो गुरु की रामायण। 5 मिनट भी नहीं रुके टीवी के पास, चल दिए खड़े। कहे महाराज अच्छी नहीं लगी? बोले नकल की नकल को क्या देखना भाई, तुम ही नकली हो। तुम कैसे हो, असली हो कि नकली हो?
अब इस नकल को हम कहीं क्या देखें। आज वो बात उनकी हमको जो है अमृत लगती है, उस समय बुरी लगी थी। ये कैसा साधु है, इसे रामायण तक अच्छी नहीं लगती। हाँ, हमारा निर्णय उस समय यही था। सही है। विदुर जी का हमारा यही निर्णय, कैसे हैं पाएंगे गुरु जी, इन्हें रामायण भी अच्छी नहीं लगती। आज उनका वो वाक्य अमृत लग रहा है, अमृत तुल्य था वो। नकल को क्या दो, ये कोई साधारण बात नहीं। ऐसे ही जो है स्वामी राम थे, महेश रमणी थे, फोटो नहीं खिंचाते थे। वो कहते थे मेरा फोटो तुम खींच ही नहीं पाओगे, नकली का फोटो नकली बना लो। ये शरीर क्या है, नकली, और फोटो किसका आएगा? मेरे फोटो को तो तुमने आज तक जाना ही नहीं। तुम जान गए तुम्हारा फोटो क्या है, बताओ। तुम्हारा फोटो क्या है? तुमने देखा अपना फोटो? राय से ये तुम्हारा फोटो ही है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। देख लो, बिंब को प्रतिबिंब परेशान कर रहा है। क्योंकि ऐसा होता है, तुम्हारा फोटो कोई खींच ले जाए और फिर उस वो फोटो से बलात्कार करे, तुम्हारा क्या बिगड़ रहा? बिगड़ रहा है कुछ? अपना फोटो ही नहीं जानते, मेरा फोटो क्या है? ये तुम्हारा फोटो ही है जो चुरा लिया है प्रकृति ने, और चुरा के उसके साथ बलात्कार करके संसार खड़ा कर दिया। वो तुम्हारा फोटो है, तुम नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है असंगो अहम पुरुषः, मैं तो सबसे असंग हूँ, मुझे कोई ले ही नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। उसी का नाम है अनिर्वचनीय ख्याति। यहाँ रस्सी में सर्प भ्रम होता है, जहाँ रस्सी में सर्प भ्रम होता है वहाँ अंतःकरण की वृत्ति नेत्र द्वारा निकलकर, हम थोड़ा शब्द संभाल करके बोलते हैं, नहीं तुम कहोगे ना पढ़ना नहीं आता है। नहीं, जगदीश भगवान देख रहे हैं ना, आप लोग भी देखते रहते हो, तो मैं शुद्ध हिंदी करके बोलता हूँ। इसमें उनकी अपनी भाषा लिखी हुई है। अब वो भाषा के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बात कुछ समझ में नहीं आएगी। नहीं, अपनी भाषा में कर देता हूँ। हाँ, भाषा को मैं शुद्ध क्या करूँगा, मैं पढ़ाई लिखा नहीं हूँ। वृत्ति नेत्र द्वारा निकल करके भी रस्सी से उसका संबंध भी होता है, परंतु तिमिर आदिक दोष प्रतिबंधक है। संबंध तो होता है, लेकिन दोष किसका है? मेरी वृत्ति का नहीं है। दोष तो जो है तिमिर का है, किसका? अविद्या का है। अविद्याजन्य वृत्ति बनती है और विद्याजन्य भी वृत्ति बनती है। ठीक है, अब वृत्ति का दोष नहीं है, वो तो स्वतः बन रही है, तुम थोड़ी बना रहे हो। अविद्यात्मक वृत्ति तुम्हारी बन रही है। अब बस तुम्हें पुरुषार्थ क्या करना है? अविद्या हटाना है, वहाँ विद्या बिठाना। और जब विद्याजन्य वृत्ति बनेगी तो संसार दिखेगा ही तुम दिखोगे हर जगह। अगर हम न होते तो दुनिया के झंझट झमेले न। तिमिर दोष प्रतिबंधक है, इसलिए इसको भी समझ लो। तिमिर शब्द से मंद अंधकार का ग्रहण है। क्यों? क्योंकि निर्दोष नेत्र वाले को स्पष्ट प्रकाश में
रस्सी अधिक अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान होता नहीं और गहरे अंधकार में अधिष्ठान के समान रूप इंद्रता का ज्ञान होता नहीं। समझ में बात आ रही? पूरा प्रकाश हो तब भी कोई जो है सकन ब्रह्म नहीं, और बिल्कुल अंधेरा हो तब भी कुछ नहीं। जैसे नींद में बिल्कुल है, कुछ है ही नहीं। अभी जो है यहाँ आने से पहले हमको नींद आ गई, उसकी वजह है आज रात को लाइट 12 बजे आई, 12 बजे तक जागते रहे, उधर थके इतने थे सारे दिन के, तो वो थकावट, सवेरे आदत है 5 बजे खड़े होने की, नहीं है तब भी खटखटा दिए जाते हैं, तो 5 बजे खड़े हो गए, तो नींद भरी हुई थी। तो आने से पहले हम थोड़ा लुढ़क गए तो चले गए अंधकार में। हाँ। लगभग 15-20 मिनट बाद एकदम झटका आया, अरे सत्संग में जाना, ठीक है। लेकिन इतनी बढ़िया अनुभूति हुई क्या, जैसे नींद में हम रहते हैं ना, ऐसे सदा रहना आ जाता है। संसार का टोटली अभाव, संसार का टोटली अभाव का नाम ही क्या है? नींद, मौत और तीसरा समाधि। समाधि भी इसी को कहते हैं। फर्क इतना ही है कि बाहोश जाओ तो समाधि और बेहोश गए तो नींद और मौत। कोमा नींद में ही आती है, कोमा, बेहोशी आदि सब नींद में ही आती है। तो इन दोनों चीज़ों में ही जो है ज्ञान नहीं होता। ये वार्ता पूर्व द्वितीय तरंग विषय कही जा चुकी है। मन अंधकार में विशेष रूप का ज्ञान और सामान्य रूप का ज्ञान, ये दोनों ही बनते हैं। इसलिए नेत्र के विषयगत अध्यास से मन अंधकार की अपेक्षा होने का भी ग्रहण है, और नेत्र की मंदता रूप तिमिर दोष का भी ग्रहण है। दोनों में से एक होवे जब भ्रम होता है, और आदि शब्द करके कमल आदि नेत्र रूप, कामल आदि नेत्र रूप का ग्रहण किया गया है। अब समझिए, इस रीत से आवरण भंग का निमित्त वृत्ति का संबंध हुए से भी जब रस्सी का आवरण भंग होवे नहीं, तब रस्सी चेतन में स्थित अविद्या में क्षोभ होय के सो अविद्या सर्पाकार परिणाम को प्राप्त होती। कहाँ क्षोभ हुआ? अविद्या में। अविद्या में क्षोभ होने के कारण से कुछ का कुछ दिख गया। वो अविद्या ही है क्या? मंद अंधकार। मंद अंधकार क्या है? अविद्या। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा में जो मंदता आ गई है, आत्मा अंधी नहीं है। हाँ, बिल्कुल अंधी होती तो कुछ भी महसूस नहीं होता, इसलिए अंधी तो नहीं है, और पूरा देख भी नहीं पा रही। पूरा देखे तो गया संसार, जरा ध्यान दो। पूरा देखे तो गया संसार, और बिल्कुल ना देखे तो गया संसार। संसार तो किसी काल में है ही नहीं। संसार है केवल अविद्या काल, संसार है केवल मंदता में। कुछ देखते हो, कुछ नहीं देख पा, उसी का नाम क्या है? संसार। सो अविद्या का कार्य सर्प सत होवे तो रस्सी के ज्ञान से उसका बाध नहीं होना चाहिए, इसलिए सत्य नहीं है। इसलिए क्या नहीं है? सत्य नहीं है। और असत होवे
तो वंध्यापुत्र की नाई प्रतीत नहीं होना चाहिए, तो प्रतीत होता है इसलिए असत्य भी नहीं है। तो जो सर्प दिख रहा है न वो सत्य है न वो संसार जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है और ये असत्य भी। तो भाई क्या है? ये अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय का दूसरा शब्द है मिथ्या। अनिर्वचनीय का दूसरा शब्द क्या है? किंतु सत असत में विलक्षण अनिर्वचनीय है। सत से विलक्षण असत और असत से विलक्षण कहना विरुद्ध और असत से विलक्षण सत है, ताको सत्य से विलक्षण कहना विरुद्ध है। एक दूसरे से विलक्षण कहना ये विरोधात्मक बात है, एक दूसरे से विलक्षण नहीं है। और सत असत से भिन्न तृतीय पदार्थ का अभाव है, इसलिए अनिर्वचनीय शब्द के अर्थ की उपलब्धि ही नहीं है। यहाँ शंका यह है, ये शंका है समाधान। त्रिकाल अबाध्य सत्य कहिए। समाधान क्या है? जो तीनों कालों में बाध न हो। देखो असत काल में सत बाध हो गया, असत काल में असत बाध हो गया, तो ये जो है सत्य नहीं है, इसको पूर्ण सत्य नहीं कहते। जो चीज़ तुम्हें सत्य लग रही है मौत के बाद वो कैसी हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं? फिर जो चीज़ तुम्हें दिखने लगेगी वो सत्य हो जाएगी। तो कभी सत्य कभी असत, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य वो होता है जिसका तीनों कालों में कोई भी बाध न कर सके, बाध न कर सके। त्रिकालम अबाध्यम सत्यम, कभी बाध नहीं होता। तुम्हारा कभी अभाव नहीं होता, तुम कभी नहीं मरते, तुम कभी नहीं जन्मते। ऐसे होते, ऐसे अपने तत्व त्वम का शोधन करके मुक्त हो, इसी का नाम मुक्ति है। त्रिकालवाद्यम सत्यम, इससे विलक्षण कहने करके बोध योग ग्रहण है, और स्वरूपहीन वंजापुत्र आदि असद कहिए, उससे विलक्षण कहने करके स्वरूपवान ग्रहण है। इसलिए वाद योग स्वरूपवान अनिर्वचनीय पदार्थ है, तैसा प्रपंच और रस्सी आदि सर्प है, ताकि उपलब्धि नाम प्रतीति वेदांत निपुण पंडितन को वह ज्ञानी के लिए जो है, पंडित शब्द यहाँ इस्तेमाल किया गया, उनको जो है ऐसा लगने लगता है कि तीन कालों में संसार नाम की कोई चीज़ है नहीं और मैं का कभी अभाव होता है। सारा दारोमदार जो है मैं को जानने, तुम अपनी मैं को नहीं जानते। पूरा जो है 6 शास्त्र 18 पुराण उपनिषद आदि सबका सार है हु आर यू। तुम कौन हो? तुम कौन? पता है? मैं कौन हूँ? हाँ, एक ही बात है। तुम कौन हो? गुरु कहेगा हु आर यू, तुम कौन? तुम कहोगे अच्छा मैं अपने को नहीं जानता, तो गुरु कहेंगे हाँ तुम अपने को नहीं जानते। कोई जानता हो तो बताओ। ये 5 ही लोगों की बात नहीं है, 5000 लोगों के सामने यही प्रश्न खड़ा कर सकता हूँ। हाँ, तुम सब मूर्ख हो, अभी सब मिलके मारें चाहे हमें, तो कहेंगे हम तो बता दो तुम कौन हो। किसी को पता नहीं, पता है? अब जो हो जानता हूँ पता नहीं करता, खूब रट्टा हो, जानते ही नहीं हो मैं कौन हूँ।
हाँ, यही सबसे कठिन प्रश्न है, मैं कौन? सारा जीवन तुम खोज लगाओ या लग जाए, तुमसे बड़ा कोई जो है सौभाग्यवान नहीं है, तुमसे बड़ा कोई साधु नहीं है, तुमसे बड़ा कोई सिद्ध नहीं है। ये पता लग जाए कि मैं कौन, यही पता नहीं लगा। इस रीत से अनिर्वचनीय तत्व उत्पन्न हो गए हैं। ता अनिर्वचनीय की जो ख्याति कहिए वो अनिर्वचनीय ख्याति कहलाती है। भ्रम स्थल में अंतःकरण से भिन्न अविद्या का परिणाम सर्पादिक विषय और उनका ज्ञान एक ही समय उत्पन्न होता है और लीन होता है, सो साक्षी भाष्य है। समय देखना, अभी तो बहुत समय हो 8 मिनट। 8 मिनट। जैसे सर्प अविद्या का परिणाम है, तैसे ही ता का ज्ञान रूप वृत्ति भी अविद्या का ही परिणाम है, अंतःकरण का नहीं। ये जो मुझे सांप दिखा है, हाँ, ये मेरी वृत्ति का परिणाम नहीं है। हाँ, सांप का दिखना और देखना ये दोनों अविद्या का परिणाम है। क्योंकि जैसे रस्सी ज्ञान से सर्प का बाध होता है, तैसे ही ताकि ज्ञान का भी तो बाध होता है, नहीं होगा? रस्सी का ज्ञान हुआ तो सर्प का ज्ञान भी तो नाश हुआ। रस्सी के ज्ञान से सर्प देखना बंद हुआ, ठीक है? तो वो जो सर्प दिख रहा था जिस ज्ञान से, वो ज्ञान भी तो नहीं रहा। समझ में बात आ रही? ऐसे ही जो लोग कहते नहीं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, वो एकदम मूर्ख हैं। इसलिए तो कहा श्रुतियों ने कि जो कहते हैं कि मैं जानता हूँ वो कुछ नहीं जानते, और जो कहता है कि मैं नहीं जानता वो सब जानते। तो इसका अर्थ यही इतना गहरा है, लेकिन लोग दूसरा अर्थ लगा लेते हैं। वो क्या लगा लेते हैं? कहे जब हम जानते ही नहीं, वो जान पाएंगे नहीं तो क्या जरूरत है जानने की। वो इस अर्थ में बात नहीं कही गई है, वो यहाँ इस अर्थ में बात की गई है कि अविद्या नष्ट हुई तो अविद्याजन्य ज्ञान था वो भी तो नष्ट हो जाएगा। अंतःकरण का ज्ञान होवे तो बाध नहीं होना चाहिए। इसलिए ज्ञान भी सर्प की नाई अविद्या का कार्य था। जो सर्प का ज्ञान हो रहा था ना, वो भी अविद्या का कार्य था। सत असत से विलक्षण अनिर्वचनीय इसी को कहते हैं। परंतु रस्सी उपहित चेतन में स्थिति तमोगुण प्रधान अविद्या अंश का परिणाम सर्प है, और साक्षी चेतन में स्थिति अविद्या के सतोगुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। ये बात बहुत गहरी है, समझने योग्य। रस्सी उपहित चेतन, जहाँ रस्सी चेतन की उपाधि है। अच्छा, रस्सी चेतन है कि जड़ है? जड़ है, ठीक है, लेकिन वहाँ ब्रह्म है कि नहीं है? रस्सी जड़ है। अगर तुम कहोगे कि वहाँ ब्रह्म नहीं है, चेतन नहीं है, तो हर व्यापक सर्वत्र समाना ये अनुभव खंडित हो जाएगा। अब तुम जो कहते हो कि रस्सी में चेतन है, यहीं गड़बड़ कर देते हो। चेतन ही चेतन है, जानना है तो ये जानो, रस्सी नाम की कोई चीज ये समझना है, ये जानना है। ये हम कितना जान जाते हैं, बताने भी लगते हैं। चेतन सदा मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। अब प्रीत सभी से सोई फंस जाए। जो सबसे प्रीत करना शुरू करी,
सोई मोह माया में सबसे कर रहा है तो या मतलब सब में राम नहीं दिख रहे? नहीं। प्रीति तो केवल राम से ही हो सकती है। हाँ, जैसे बिंदु जी ने कहा, और बिंदु जी की एक लाइन द्वैतवादियों ने काट दी, मोहन मोहिनी में मिलेगी नहीं। मेरे पास आज भी वो मोहन मोहिनी रखी है जिसमें वो लाइन लिखी है। क्या कहते हैं? है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। इतना तो जो है लिखा है। हाँ। नई वाली मोहनी मोहनी, देखो आगे वाली लाइन जो है गायब कर दी। है प्रेम जगत में सार और कछु सार नहीं। बिंदु जी ने एक लाइन और लिखी है इसमें, मन कर ले प्रभु से प्यार, दूसरा प्यार नहीं। ये लाइन गायब कर दी उसने द्वैतवादियों। वहाँ बिंदु जी ये सिद्ध नहीं कर रहे कि उद्धव जी जो है गलत है, बल्कि ये सिद्ध कर रहे हैं उद्धव जी यदि बुद्धि के बल पर ज्ञान बखार रहे हो तो दो कौड़ी के नहीं हो, ये सिद्ध कर रहे हैं। जैसा उद्धव जी को ज्ञान हुआ था जैसे हमारे जगदीश को हो गया। ये दो कौड़ी का ज्ञान नहीं है। कोई गोपियां मिलेंगी तुम्हारी झद्दियां उतार देंगी। भाई कछु बात समझो, ज्ञान अखंड एक सीता। ज्ञान हो जाने के बाद फिर ये मेरा तेरा रहता कहाँ है? तो यहाँ समझना क्या है कि रस्सी उपहित चेतन में जो स्थिति है, जहाँ उपाधि चेतन की उपाधि क्या है? रस्सी। वहाँ तमोगुण की प्रधानता है। चेतन नहीं दिख रहा, रस्सी दिख रही। किसकी वजह से? तमोगुण की वजह से। तमोगुण की वजह से। अविद्या का अंश है वो तमोगुण, जो सर्प का रूप धारण कर चुका है, वो अविद्या का अंश है। ठीक है, ज्ञान अंश नहीं है। और साक्षी चेतन में स्थित अविद्या के सत्व गुण का परिणाम वृत्ति ज्ञान है। अब जहाँ साक्षी है अविद्या वहाँ भी है, जहाँ रस्सी है अविद्या वहाँ भी है। अरे ध्यान दो। और जहाँ साक्षी है अविद्या वहाँ भी है। वहाँ अविद्या का परिणाम जो है वो वृत्ति ज्ञान, वृत्ति, और वहाँ पर सर्प ज्ञान। फर्क समझ रहे हैं? अंतःकरण में, अंतःकरण भी अविद्या का ही परिणाम है, लेकिन अंतःकरण सतोगुण का बना हुआ है, वो अविद्या बनी रहे। वहाँ तो मुझे ज्ञान ही ज्ञान है। अब हम आपसे पूछेंगे कि जागृत अवस्था श्रेष्ठ है कि स्वप्न अवस्था श्रेष्ठ है? गुण की दृष्टि से। गुणों की तीन गुण होते हैं ना, सतोगुण, रजोगुण, तो गुण को दृष्टिगत रखते हुए कौन सी अवस्था श्रेष्ठ है? स्वप्न श्रेष्ठ है कि जागृत अवस्था श्रेष्ठ? बता। गुण की दृष्टि से तो जो है स्वप्न अवस्था है, उसमें सतोगुण होता है। हम ये पूछ रहे हैं, गुण की दृष्टि रगत रखते हुए जागृत अवस्था श्रेष्ठ है कि स्वप्न अवस्था श्रेष्ठ? विस्तार न बताओ, केवल श्रेष्ठ कह दो, ये अवस्था श्रेष्ठ है। प्रति श्रेष्ठ होना चाहिए क्योंकि यही ज्ञान होता है। फिर चक्कर में फंसे कहते, इसीलिए देखो मेरी बात सुनो। इसलिए मैं कहता हूँ कि देखो बुद्धि तुम्हारी काम नहीं करेगी, तुम इसका अहंकार छोड़ दो। पहले सही कह गए, तो सोचिए इनने पता नहीं, स्वप्न अवस्था नहीं कहा। स्वप्न अवस्था पहले श्रेष्ठ कह रहे थे कि नहीं? फिर अब बदल क्यों गए? ज्ञान तो यही होगा। कहाँ होगा? स्वप्न में होगा ज्ञान।
चुनौती दी है जो जागृत में ज्ञान कर लो। जागृत में तो ज्ञान करना नहीं है, जो ज्ञान हुआ है वो भी खत्म हो जाना है। जानत जागत तुम्हें, क्या बात करते हो तुम, जिनको अवस्थाएं समझ रहे हो। हाँ, ये एक धोखा है, सिवाय धोखे की और कुछ नहीं है। पहले सही बोल गए थे। स्वप्न अवस्था जो है वो सतोगुण प्रधान होती है, इसलिए श्रेष्ठ है, समझ रहे हैं। और ज्ञान जब भी तुम्हें होगा तब यही होगा कि जगत सब सपना, यही होगा, कुछ और होगा ज्ञान। तो फिर वो स्वप्न की बात नहीं है, यहाँ पर जो स्वप्न अभी चल रहा है ये बुद्धि मत चलाओ। वो स्वप्न, ये स्वप्न, दो स्वप्न नहीं है। अगर वेदांत पढ़ना है तो स्वप्ना ही स्वप्ना है, मत बर्बाद करो जिंदगी। ये बात सिर्फ कहने के लिए है। चिल्लाते रहते जगत सब सपना, जगत सब सपना, और मरते उसी में जा कर के हो। कहाँ लगी है बुद्धि? तो सतोगुण प्रधान क्या है? अंतःकरण, स्वप्न अवस्था सतोगुण प्रधान है। और ये जो रस्सी दिख रही है जहाँ, ये तमोगुण प्रधान है। संसार जहाँ दिख रहा है ये तमोगुण। इसलिए संसार से प्यार मत करो, संसार में मत उलझो। इसीलिए तो सारे सभी संत एक साथ मिलकर के चेतावनियाँ गाते हैं, और तुम भी सुनाते रहते। जन्म लेकर के आना महाभूल है, भूल पर धूल डालो न तुम भाई, दो पग से हुए चार पशु की तरह। एक चेतावनियाँ है। हाँ, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, सब खजाने गड़े के गड़े रह गए। केवल रटते रहते हो, क्या लेकर जाओगे बता? हाँ, हो गया, हैं? हो गया। उनकी वृत्ति वहाँ चली गई, ये समझ में नहीं रहे, ये हुई गई में लगी। नहीं, अब ये कहते हैं घंटे से ज़्यादा कर। अरे 2-4 मिनट बढ़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? 2-4 मिनट चलने दो। समझ में आई बात? ये तमोगुण प्रधान है, जहाँ तुम व्यवहार करते रहते हो। संत बेवकूफ़ नहीं है, संत बड़े समझदार हैं। इसीलिए वो कहते हैं व्यवहार सच्चा जानते। क्यों तुम व्यवहार को सच मान रहे हो? अगर व्यवहार सच नहीं है तो व्यवहार से हटते क्यों नहीं? केवल व्यवहार, वहाँ ग्वालियर में गुरु दर्शन में भी व्यवहार ही व्यवहार था, व्यवहार ही व्यवहार, सिवाय व्यवहार के और कुछ था ही नहीं। इतनी चेंचे बहमें पड़ी हुई, किसी ने ढंग से प्रवचन सुना ही नहीं। तो ग्वालियर का हो तो जय ग्वालियर, जय गुरु बोल, जय सुर। वो बात आ कहाँ रही समझ में? वो गुरु जी जो है समझा के कह रहे का हमारी छीछा लेकर करवाए भी बता रहे हैं। इतनी हिम्मत नहीं है। और जो सही बात दे, जो सही आपको बात करे, रिजेक्ट करो इनको। इनके बिना भी कार्यक्रम हो जाएगा, इनके बिना भी कार्यक्रम तो हो ही जाएगा। करा लो कार्यक्रम, ले लेना लड़ुआ, कितने मिल जाएंगे। जहाँ से चीज़ मिलना चाहिए वो काम नहीं करो। तो साक्षी चेतन में स्थित अविद्या है, वो सतोगुण का परिणाम वृत्ति है। वो क्या है? वृत्ति। और तमोगुण प्रधान जो है वो रस्सी में सांप है, आत्मा में संसार है। आत्मा में संसार दिखना कारण क्या है? तमोगुण की। बोलिए।